काफ़ी अरसे बाद थोर 4 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और इसमें एवेंजर्स एंड गेम के बाद थोर के हालात देखने को मिले। इस ट्रेलर में कुछ कॉमिक रेफरेंसेस और न्यू कैरेक्टर दिखे हैं। इस पार्ट को भी टाइका वाइटिटी ने ही डायरेक्ट किया है, जिसने थोर रैग्नारॉक डायरेक्ट की है और खुद कोर्ग के कैरेक्टर में वापस आया है। ट्रेलर में तकरीबन काफ़ी सारी स्टोरी मालूम हुई है। सबसे पहले तो ये है कि थोर थैनोस को हराने के बाद बेमकसद हो जाता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मकसद एसगार्ड के लोगों की हिफाजत और किसी भी आने वाले सबसे बड़े खतरे से मुकाबला था। तो थैनोस को हराने के बाद थोर ने न्यू एसगार्ड को वैल्करी के हवाले किया और खुद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ नए एडवेंचर पर निकल गया। As Guardians of the Galaxy back together again. और फिर इस पार्ट में दिखाएंगे कि वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि ट्रेलर के शुरू में ही थोर की जिंदगी के 4 मराहल यानी कि 4 स्टेप्स देखने को मिले हैं। पहला स्टेप जिसमें वो एक बच्चा होता है। इस रोल को थोर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के असली जिंदगी यानी रियल लाइफ बेटे ने किया है। इसके बाद थोर का लड़कपन दिखाते हैं यानी कि टीनेज टाइम, जिसमें इसका कॉस्ट्यूम या जो हुलिया होता है वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट होता है। फिर उसके बाद थोर का प्रिंस ऑफ एसगार्ड बनने का टाइम, कि जिस टाइम ये एसगार्ड का शहजादा बनने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कॉस्ट्यूम हमने थोर 1 और थोर 2 में भी देखा। और उसके बाद थोर को एज ए वॉरियर यानी कि जंगजू दिखाते हैं। और फिर उसके बाद थोर कहीं दूर अकेले में अपने स्टॉर्म ब्रेकर को अपने से दूर रख के किसी दरख्त के नीचे डूबते सूरज को देख रहा होता है, जो कि ज़हनी तौर पर सुकून हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थैनोस इन्फिनिटी वॉर में अपना मकसद पूरा करने के बाद एंड पर करता है, मगर यहाँ पर थोर की दोनों आंखें एक जैसी होती हैं। हालांकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों में हमने देखा कि थोर की एक आंख नकली होती है, क्योंकि हेला के साथ लड़ाई के दौरान उसकी एक आंख डैमेज हो जाती है और फिर रॉकेट उसे एक नकली आंख देता है। शायद इस पार्ट में हमें देखने को मिलेगा थोर की दोनों आंखें एक जैसी कैसे हुई हैं और वो कैसे रिकवर हुआ है, क्योंकि थोर का मकसद एक किस्म का यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। तो फिर वो अपनी तरफ तवज्जो करता है, यानी कि अपनी डाइट की तरफ। वो एक गार में बड़ी बड़ी जंजीरें पकड़कर वर्कआउट कर रहा होता है। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दिखी हैं। एक तो थोर की कैप, जिसमें पुराने स्टाइल में एवेंजर लिखा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे 1963 में मार्वल कॉमिक्स का एवेंजर्स का पहला पार्ट जब रिलीज हुआ था, तो ये बिल्कुल वैसे ही फॉन्ट होता है। लेकिन थोर की कैप पर लिखा हुआ था स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, क्योंकि Welcome. Voice activation required. Thor, Access denied. strongest Avenger. Access denied. Voice activation required. Banner. Welcome, strongest Avenger. इसके साथ एक काफ़ी बड़ा ढांचा यानी कि स्केलेटन पड़ा होता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि एक वॉचर का लग रहा होता है, जिसको शायद गोर द गॉड बुचर ने पकड़कर टॉर्चर किया हो दूसरे वॉचर्स का पता लगाने के लिए, और फिर इस वॉचर को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया हो। क्योंकि गोर द गॉड बुचर इस पार्ट का मेन विलन कहा गया है, जिस करेक्टर को क्रिस्टियन बेल प्ले कर रहे हैं। गोर द गॉड बुचर मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत ही ताकतवर और खूनखार करेक्टर होता है, जो कि कॉमिक्स में बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा ताकतवर लिविंग एंटिटीज़ और बहुत ज़्यादा पावरफुल करेक्टर्स को मारता है। क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में इसकी जो रेस यानी इसकी जो नस्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा रहमदिल लोग थे, लेकिन एक दूसरी रेस ने इसके अबाव अजदाद को मार डाला। स्पेशली इसकी माँ और इसके छोटे भाई को बहुत बेरहमी से मारा। उसके बाद गोर गॉड बुचर यानी एक बेरहम कसाई बन गया, जो अपने सामने आने वाले काफ़ी बड़े कैरेक्टर्स को मार देता। क्योंकि इसे सबसे बड़ा शिकवा ये था कि जब इसकी नस्ल को ख़त्म किया जा रहा था तो ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ थे, खास तौर पर ये वॉचर्स जो सब कुछ देखते रहे लेकिन कुछ ना बोले। इसलिए हो सकता है कि ये वॉचर का स्केलेटन हो, कि जो एक खास वॉचर जो हम व्हाट इफ की सीरीज में भी देखते रहे हैं, शायद वही हो कि वो इसे देखता रहा और इसने किया कुछ नहीं इसकी नस्ल को बचाने के लिए। और फिर गोर द गॉड बुचर ने इसको एक जगह बंद करके इसको टॉर्चर किया दूसरे वॉचर्स का पता लगाने के लिए। ट्रेलर में एक जगह हमें एक नॉर्स मिथोलॉजी और मार्वल कॉमिक्स की कॉमन चीज यानी थोर के 2 बकरे टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर नजर आते हैं, जो कि थोर की चैरियट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जिसके जरिए थोर एक जगह से दूसरी जगह या एक सियारे से दूसरे सियारे या कायनात की एक जगह से दूसरी जगह तक भी सफर करता है। और फिर एक अगले सीन में जहाँ पर थोर सफर कर रहा होता है, जहाँ पर बाइफ्रॉस्ट समन किया होता है, और फिर हमें आगे चलकर मार्वल का ओलंपिया भी नजर आता है, जहाँ पर जूस का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जिसको रसल क्रो प्ले कर रहे हैं। और फिर हो सकता है कि इस ओलंपिया में हमें मार्वल के मजीद 2 कैरेक्टर्स हरक्यूलिस और एरस भी देखने को मिले। न्यूज़ के मुताबिक हरक्यूलिस का कैरेक्टर हेनरी कैविल, जो कि डीसी में सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर हरक्यूलिस का कैरेक्टर प्ले करेंगे। फिर ट्रेलर में एक जगह पर हमें कुछ नीले लोग नजर आते हैं, जो कि शायद सेंटोरी 4 के लोग हों। ये वो सियारा है जहाँ से यांडो बिलोंग करता था, यानी ये यांडो का होम प्लेनेट सियारा है। शायद यहाँ पर पीटर क्विल आया हो, जो कि यांडो के बारे में थोड़ी सी मालूमात या इन लोगों को यांडो के बारे में बताने आया हो। मेंटिस इस ट्रेलर में हमें 2 जगह नजर आई है और वो बिल्कुल स्लो नहीं आ रही। शी इज़ नॉट कमिंग स्लो, क्योंकि किसी भी गुजरे हुए पार्ट में जिसमें मेंटिस मौजूद थी इसने कोई हथियार नहीं यूज़ किया था, लेकिन इस ट्रेलर में इसके पास एक गन मौजूद होती है। फिर ट्रेलर में एक जगह पर थोर और कोर्ग खड़े आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर शायद पीटर क्विल का जेट एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाता है। लेकिन इस सीन में काफ़ी ज़्यादा हमें खाली जगह नजर आई है। इस जगह शायद कोई और कैरेक्टर मौजूद था, लेकिन एज ऑलवेज मार्वल अपने ट्रेलर में कुछ ना कुछ कमी रखता है या कुछ छुपा देता है
है या कुछ इजाफी दिखा देता है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है कोई न्यू कैमियो, न्यू कैरेक्टर हो। और फिर एंड पर हमें जेन फॉस्टर एज माइटी थोर दिखाई देती है, जो कि टूटे हुए म्योलनियर को अपनी तरफ बुलाती है और वो आता है। और थोर ये देखकर परेशान होता है क्योंकि उसके पास 3 सवाल होते हैं। पहली बात तो ये म्योलनियर दोबारा कैसे जुड़ गया, दूसरी बात जेन फॉस्टर माइटी थोर कैसे बनी, और तीसरी बात ये म्योलनियर वो इस्तेमाल कैसे कर रही है। ये तीनों सवालों के जवाब हो सकता है हमें मूवी के दौरान कहीं पर मिल जाए। और इसी सीन में ही हमें नजर आता है कि हो सकता है न्यू एसगार्ड पर किसी ने हमला किया हो और जेन को मालूम हुआ हो कि थोर भी यहीं पर उसे मिलेगा, तो शायद ये थोर की हेल्प करने आई हो। ट्रेलर में ही हमें एक जगह न्यू एसगार्ड दिखाई देता है जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। ट्रेलर में और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि टाइम के साथ साथ फाइंड आउट करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई बात कहनी हो इस वीडियो के बारे में या मुझे कुछ कहना हो तो काइंडली कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हासिल होते रहें। और आपको ये भी मालूम है कि सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं आएंगे, सिर्फ एक क्लिक होगा। बाकी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।